बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देश व परदेश से देखने वाले तमाम तर बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं छोटे चिड़ियाघर। आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज जो हमारा सीन है वो ये था कि पहले हमने अपने बॉक्सेस जो हमारे पास रिंग नेक रा के थे इस वाले केज में जो हमने लगाए हुए थे ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, तो सारे आज हमने उतार लिए और उनको एक साइड पे सफाई कर कर रख भी दिया। लेकिन उसके बाद हमें आया जहन में कि हमने जो इस कॉलोनी की सफाई थी वो करनी थी, जो कि हमने नहीं की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइजीन अगर अपने पैरट्स को हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यकीनी सी बात है हमारा नुकसान होगा। लेकिन उससे पहले हम निकालेंगे अपनी डक्की को, क्योंकि डक्की हमारी अंदर रह रह कर गर्मी की वजह से इस तरह से तंग हो जाती है कि ये चलने से कासिर हो जाती है। तो ये अब डक्की जो है अब बाहर रहेगी, परेशान हो कर बाहर रहेगी। ये अभी निकली, ये अब क्योंकि जिस समय ये बाहर आती है तो ये चलना थोड़ा थोड़ा सा भूल गई है। तो अब जो हमारे दूसरे पेट्स हैं वो आपको मैं चलकर दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा था मार्शमैलो, ये देखें जी कितना हेल्दी एक्टिव हो गया हमारा मार्शमैलो। डक्की हमारी आ गई जी माशाल्लाह, लेकिन अभी तक हमने इसके लिए पाउंड में पानी नहीं भरा और आप देखें कितनी हेल्दी एक्टिव हो गई। और वो हमारे मार्शमैलो बादल और बिजली, ये आपको एक साइड से दिखाता हूँ जी। जी जी हम खरगोशों का घर बना रहे हैं। वेरी गुड। ये इस्माइल और इब्राहिम बना रहे हैं। क्या कर रहे हो? खरगोशों का आप क्या कर... छोड़ेंगे नहीं, बस इसके अंदर छोड़ देंगे। इसके अंदर पानी के लिए कुछ रख भी देंगे और घास भी डाल देंगे। आज हमने दूसरा जो काम करना है वो करना है अपने इन मार्शमैलो बादल बिजली के केज को ज़रूर साफ़ करना है। और दूसरा पहले हम करेंगे साफ़ अपने पैरट्स वाले केज को जाकर। पैरट्स की कॉलोनी में तो आ गए हैं। ये आपको दिखा दूं जी नीचे कितना ज़्यादा इनकी क्रीजिंग रखी है, जो इनके पर झड़ते हैं। और ये देख लें ये दाने की जो फूक है वो कितनी रखी है। इसको साफ़ कर कर और मज़ीद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इनका सारा का सारा जो सेटअप है हमारा, कि इनके लिए सफाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और सफाई कर कर इनकी हेल्थ के लिए कितना नेसेसरी है ये चीज़ें। जल्दी से इसकी पहले सफाई कर लेते हैं। सफाई तो हमने अपने स्टेट की कर लिया कॉलोनी की, लेकिन जो है ना अब दूसरा काम जो हमने करना है वो करना है। एक तो ये जो बास्केट्स है ना ये हमने रिमूव करनी है, क्योंकि यहाँ पे तोते आकर बिल्कुल नीचे की तरफ दाना खाते ही हैं। जो हमारा पर्पज़ है वो पर्पज़ तो फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा ना। हमारा पर्पज़ ये था कि ये जो है नीचे आकर और अपने परों को खोलें ताकि नीचे से दाना खाएंगे ना तो इनकी फ़ैट वगैरह ख़त्म हो जाएगी। अगर ये नीचे ही नहीं आएंगे तो इनकी फ़ैट किस तरह से ख़त्म होगी। तो अब इन तोतों को उड़ाकर यहाँ पर तेरी ऐसी तरह तो इन तोतों को उड़ा दिया जी। और ये दाना भी हम डाल देते हैं नीचे की तरफ, फूकी बची हुई थी वैसे। अब ये लगा दिया हमने यहाँ पर। अब सबसे बड़ा हमें जो फ़ायदा होगा, अब ये नीचे आकर ही दाना खाएंगे। पानी अभी इनका हम भर देते हैं, बाकी सफाई देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हाइजीनिक माहौल बना दिया इनके लिए। इसमें पानी भी मार देते हैं ताकि रात को थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और अभी जो है इसके लिए पानी भी फ्रेश भर कर रख देते हैं। मार्शमैलो अंदर जा चुका है और इसका जो घर है इस टाइम पे बिल्कुल बिगड़ा हुआ है कि इसकी ईंटें चीटें भी थोड़ी सी नीचे गिरी हैं, वो भी सेट कर देते हैं और सफाई भी कर लेते हैं। बहुत टाइम से जो है इनकी तरफ हमने फोकस ही नहीं किया, सिर्फ गिना फाउल और अपने दूसरे जो पेट्स थे हमारे उनकी तरफ फोकस कर रहे थे और उन्हीं पर ही वीडियोस बना रहे थे और व्लॉग हम बना रहे थे। तो आज हम इसकी भी थोड़ी सी सफाई कर कर और वो भी आपको दिखाते हैं। तो केज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी कितना साफ़ सुथरा हो गया। बस इसमें अब रह गया पानी का छिड़काव वगैरह मारते हैं और उसके बाद जो है इसका भी हाइजीनिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। और ये गंद से भरी बोरी है। और ये जी इस्माइल और इब्राहिम साहब कहते हैं जी हमारा घर भी दिखा दो जो हमने खरगोशों के लिए बनाया। पानी के लिए वो भी डाल दो, पानी और घास के लिए कोई नहीं, हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं छोड़ रहे। हमेशा के लिए फिर देखो ना कोई किसी केज में रखा होगा, तुम लेते हो ऊपर फेंक। अभी छत तो सही सेट कर लो, फिर अंदर डालेंगे कैसे छत आदि। तो फिर दरवाजा रखना था ना इसका। दरवाजा कैसे? और इन्होंने ना दरवाजा रखा और ना ही इन्होंने इसके छत का कोई इस तरह का सिस्टम रखा। कहते हैं हम ये अंदर डाल देंगे हम खरगोश। तो चलते हैं डव के केज में और जो हमारे पास लेइंग आई हुई थी चलकर उस लेइंग को देखते हैं कि वो ठीक भी है या नहीं है। अगर तो ठीक है तो फिर तो हम वापस उनकी बास्केट्स में रख देंगे, अगर ठीक नहीं होगी तो फिर वेस्ट कर देंगे। क्या पता दोबारा उनकी लेइंग आ जाए।
लेकिन अब मुझे तो ये भी आइडिया नहीं है काफ़ी टाइम से हम, क्योंकि उनके केज में जाकर हमने लेइंग वगैरह को देखा ही नहीं है, रखी भी है या नहीं रखी। लेइंग तो आई हुई है, लेकिन अब ये श्योर नहीं है कि ये फर्टाइल भी है या नहीं है। एक में बल्कि खुद डाउट बैठी भी है, ये देख लें, इसके नीचे भी उम्मीद है लेइंग होगी। हाँ जी देख लें, हाँ जी 2 लेइंग आई हुई हैं, ये शायद ठीक होंगी। और ये जो लेइंग है इस बास्केट में ये सारी ख़राब है, और ये मुझे नया अंडा लग रहा है, लेकिन ये भी नया अंडा नहीं है। ये वाला जो है ये नया अंडा नहीं, कोई पुराना अंडा है। बहरहाल देखते हैं, खाली अंडा इसी बास्केट में डाल देते हैं। ये वाले अंडे मुझे ठीक लग रहे हैं, कुछ ना कुछ लेकिन ख़राब। ये फर्टाइल है, फर्टाइल एक अंडा फर्टाइल है इसमें और एक अनफर्टाइल है, और ये सारे के सारे अनफर्टाइल है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है। अब ये पता नहीं कौन सी डब का था, हमारी जो डब वहाँ से फ्लाई करके यहाँ पे आई है। अब हमारे पास इसमें 2 ब्लैक है और 3, बल्कि 3 ब्लैक और 2 सिल्वर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। दाना ख़त्म हो गया हमारा, और हमने कहा चलो जाकर दाना हम ले आए तोतों का। और ये शायद पता नहीं देख रहा है ना गौर से, कैसे भी खाएगा। भाई क्यों परेशान बैठा है? भाई दाना तो मिल गया, ना परेशान बैठे है। दाना मिल गया, पक्की बात है भाई, हमारे करोड़ में भी आखिर दाना मिल ही गया। दाना हम मिक्स कर लें और इन तोतों को सबसे पहले दाना डाल दें, क्योंकि इनके जो पात्रियाँ हैं इस टाइम इनमें फूक बची हुई है सारे पात्रों में, तो इनको पहले वो डाल लें। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि डाला तो था, इनको फ्रूट वगैरह भी डाला है, लेकिन वो कम क्वान्टिटी में इन्होंने जो है खाया है और इन्जॉय नहीं कर सके उस हवाले से, जिस हवाले से इनको करना चाहिए था। अब थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में इनके लिए डाल देते हैं ना, तो ये फ़ायदा हो जाएगा। चलो 2-3 दिन हमारी जान छूट जानी है, क्योंकि यहाँ से मिला बड़ा मुश्किल से है, मिल गया है बहरहाल दाना। सीन कुछ ऐसा है कि इसमें अब हमने दाना भी रिफ़िल कर दिया है इनके कटोरे में, और तोते माशाल्लाह आ भी गए खाने के लिए। पानी भी हमने नीचे लगा दिया है, ताकि जो सफोकेशन है वो निकल जाएगी। अभी थोड़ी देर में जब सफोकेशन निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी सॉरी, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा एनवायरनमेंट जो है इसका अच्छा हो जाएगा, और इनको पंखा कूलर वगैरह की मैंने जैसे बताया ज़रूरत नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेड में हमारे पास पैरट सिस्टम ठीक है। अब डे लाइट होता तो मैं आपको दिखाता इनकी फ्लाई, लेकिन इस टाइम पे अंधेरे की वजह से मैं आपको ठीक से दिखा नहीं सकूँगा इनके पैरट्स की फ़्लाई। अगर दिखा भी दूँ तो वो प्रॉपर फ्लाई नज़र आपको नहीं आनी जो होनी चाहिए, जो दिन के टाइम नज़र आ रही होती है। तो कल इंशाल्लाह डे लाइट में मैं आपको इनकी फ़्लाइट दिखाऊँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हेल्दी एक्टिव हो रहे हैं। 1-2 फीमेल्स हैं वो थोड़ी सी वीक हो रही हैं, तो उनका भी देखते हैं कि क्या करना है उनको। या तो हम फ्रूट पे ले आएंगे किसी छोटे केज में डालकर, या फिर इसी केज में उनको फ्रूट प्रोवाइड करेंगे दाने की जगह, ताकि ये ज़्यादा फ्रूट ही खाएँ।